और लास्ट लेक्चर तक हमने आई थिंक नाइट्रिक एसिड तक कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहली लाइन में बोला है फॉस्फोरस के बारे में कि भाई फॉस्फोरस इज फाउंड इन मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ठीक है, एक सेकेंड आप रुक जाइए, देखेंगे ध्यान से। फॉस्फोरस इज फाउंड इन मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ठीक है, फॉस्फोरस बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। एक सेकेंड, हाँ मैं माउस ले लूँ, कहाँ गया माउस, तो फिर अच्छे से करता हूँ। चलिए, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। भाई फॉस्फोरस इज फाउंड इन मैनी एलोट्रोपिक। एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं? कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है, एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। जैसे आप यू वेरी वेल नो कि भाई कार्बन जो होता है ना, कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या क्या है? डायमंड है, ग्रेफाइट है, एक और था, फुलरीन था। तो यू वेरी वेल नो कि कार्बन के ये सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। तो उसी प्रकार से ना बेटा, फॉस्फोरस भी बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वन क्या क्या है? वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस इज वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, गुड आफ्टरनून आदर्श। ये तुम लाइव में नहीं रहते, तुमने मेरा मूड खराब कर रखा है बहुत दिनों से। यहाँ पर मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, किसी दिन ऐसा ना हो कि तुम मिस करो अब लाइव को। मैंने पिछले कई दिनों से तुम्हें देखा है, तुम गायब रहते हो। मैं अब तुम्हें स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसी वजह से तुम्हारा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। फॉस्फोरस के कई सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, कौन कौन सा है? वाइट फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस है और ब्लैक फॉस्फोरस है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा फर्स्ट पॉइंट में। तो पहला पॉइंट अपने नोट्स में कॉपी करो, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस करके। ठीक है, पहला पॉइंट अपने नोट्स में कॉपी करो। ये रहा तुम्हारे सामने है एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस करके जो पॉइंट है उसको कॉपी करना है तुमको। सॉरी मत बोलो, आगे से कंटिन्यू करो। ये वाला पॉइंट कॉपी करना है तुम्हें, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलो, अगर यहां तक तुमने पहला पॉइंट कॉपी कर लिया और पहला पॉइंट समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला है, व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में बात कर रहा है। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे व्हाइट फॉस्फोरस। तो आपके नोट्स में जो अब हेडिंग होनी चाहिए भाई, वो होनी चाहिए व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, नाउ स्टार्ट राइटिंग व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला पॉइंट है व्हाइट फॉस्फोरस। हेडिंग डाल लो, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, व्हाइट फॉस्फोरस इज अ ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। यही वाला पॉइंट उतार लो। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है कि आर पार जिसके पूरा ना दिखे, पार्टली दिखता हो। जैसे एक पेपर के पार देखने की कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत दिखेगा, वो होता है ट्रांसल्यूसेंट का मतलब। ठीक है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और कंप्लीटली ओपैक नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। तो व्हाइट फॉस्फोरस कैसा होगा? ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट कलर का वैक्सी सॉलिड होगा। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाइट फॉस्फोरस इज ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। दूसरा पॉइंट है, इट इज पॉइजनस, जहरीला है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है,
बट सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड ग्लोज इन डार्क। ठीक है, अब यहां पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो ये पॉइजनस है, ठीक है, एक तो ये पॉइजनस है। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं उसको, रुको भाई, क्या है ये, पॉइजनस है, ठीक है, ये पॉइजनस है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, बट सॉल्युबल इन, एक सेकेंड रुको, बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या पॉइंट है, जहरीला है, जहरीला है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, लेकिन किस में सॉल्युबल हो जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड में CS2, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल हो जाता है। फटाफट छापो चलो, सेकेंड पॉइंट है ये, इट इज पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, पानी में नहीं घुलता है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट एक और पॉइंट है, इट ग्लोज इन डार्क, ठीक है, कैमी इल्यूमिनेस, इल्यूमिनेसेंस, ठीक है, कैमी इल्यूमिनेंस, नहीं यार, इल्यूमिनेसेंस, ठीक है, तो सही से इसका प्रोनाउंसिएशन कर लेना। तो इसको हम बोलते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो डार्क में ग्लो करता है, तो वाइट फॉस्फोरस ग्लोज इन डार्क, ठीक है, इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं, चलो लो, वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस ग्लोज इन डार्क, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस ग्लो करेगा डार्क में, और इसको हम क्या बोल रहे हैं इसी वजह से, कैमी, एक सेकंड मैं भी देख लूं, मुझे भी कंफ्यूजन है थोड़ी सी, कैमी, अरे यार लिख लेना है ना, इल्यूमिनेसेंस है ना, चलो छाप लो। तो यहां तक हो गया, इट ग्लोज इन डार्क, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, इट डिजॉल्व्स इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेरिक, इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिविंग pH3। नाउ नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, ये बॉइलिंग NaOH में, मतलब बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो है, उसके अंदर, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जब बॉईल कर रहा है तो उसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा इन इनर्ट एटमॉस, इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, और ये PS3 नाम की गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहां पर एक रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, तो ये रिएक्शन लिख लेना, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली रिएक्शन लिख लेना है आपको। ठीक है, कॉपी दिस रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन लिख लेना है, ये वाली रिएक्शन लिखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रिएक्शन को मैं वापस से लिख दे रहा हूं तुम्हारे सामने, रिएक्शन है, वेट करो, लिख रहा हूं, P4 प्लस NaOH प्लस वाटर, ठीक है, P4 प्लस NaOH प्लस वाटर क्या बनाएगा बेटा, PS3 और NaH2PO2, PS3 और NaH2PO2, ठीक है, NaH2PO2 को क्या बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, तो इसके ब्रैकेट में ये लिख सकते हो तुम, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, मतलब सीधी बात है, व्हाइट फॉस्फोरस NaOH के साथ रिएक्ट करके PS3 बनाता है। बात समझ में आए, व्हाइट फॉस्फोरस है ये,
व्हाइट फॉस्फोरस NaOH के साथ रिएक्ट करके PH3 का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और क्या बना रहा है संग में? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ओके, सो दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत होगी तो नहीं, इसमें दिक्कत जहां पर भी होगी मुझे बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप तुमने ये रिएक्शन भी लिख ली होगी। चलिए भाई, तो अब आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे। अब देखो आगे क्या बोला है, व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल एंड देयरफॉर मोर रिएक्टिव देन अदर सॉलिड फेस अंडर नॉर्मल कंडीशन बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन इन P4 मॉलिक्यूल। देखो P4 का स्ट्रक्चर, P4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर वो मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना। P4 का स्ट्रक्चर तुम कैसे बनाओगे वो सुनो। एक फॉस्फोरस ये रहा, एक फॉस्फोरस ये रहा, एक फॉस्फोरस ये रहा, एक फॉस्फोरस ये, ठीक है। आप करना क्या है कि इस एक फॉस्फोरस को 3 फॉस्फोरस से जोड़ दो, ये जोड़ दिया तुमने। फिर इस वाले, ये वाला जो फॉस्फोरस है, इस वाले फॉस्फोरस को ये इससे तो जुड़ा ही हुआ है, इससे भी जोड़ दो, इससे भी जोड़ दो। ऐसे ये वाले फॉस्फोरस को इससे जोड़ दो। तो यहां पर प्रत्येक फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस से, अदर 3 फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ईच फॉस्फोरस एटम इज joined with other 3 phosphorus atom। ये शेप कैसा है इसका, काइट शेप होता है, ठीक है। ये P4 मॉलिक्यूल है, P4 मॉलिक्यूल शेप कैसा है बेटा, काइट शेप है, ठीक है। P4 मॉलिक्यूल है और शेप कैसा है, काइट शेप है। चलो छाप लेना। लिख लोगे ना अपने आप, P4 का स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। तो एक और पॉइंट हो गया यहाँ पर कि भाई व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। इज मोर रिएक्टिव देन अदर सॉलिड फेसेस अंडर नॉर्मल कंडीशन। अदर सॉलिड फेसेस का मतलब क्या है, अदर सॉलिड फॉस्फेरस से। तो व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव होता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। और किस वजह से व्हाइट इज रिएक्टिव, ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। यहाँ पर एंगल क्या देख पा रहे हो तुम, 60 डिग्री का, ये देखो एंगल, एक सेकेंड, ये एंगल तुमको क्या दिख रहा है, 60 डिग्री का एंगल दिख रहा है ना। तो जो कम एंगल पर बॉन्ड होता है वहां पर स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एंगुलर स्ट्रेन इन P4 मॉलिक्यूल, P4, P4 यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये कौन सा P4, कौन सा फॉस्फोरस है, वाइट फॉस्फोरस है, ठीक है। तो बेटा एंगुलर स्ट्रेन होता है, एंगुलर स्ट्रेन होने की वजह से, एंगुलर स्ट्रेन होने की वजह से वाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल, वाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल, ओके। चलो थोड़ा थोड़ा हो सकता है लिखा लेट में रहा होगा, बट ठीक है, वाइट फॉस्फोरस लेस स्टेबल होगा, इस बात को याद रखना है। रीजन क्या होगा, एंगुलर स्ट्रेन, 60 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन होता है, बात समझे, ठीक है। चलो, एंगल्स आर ओनली 60 डिग्री, इट रेडिली कैचेस फायर इन एयर, गिव डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ P4O10। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्या पॉइंट है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है एयर में रख देंगे तो रिएक्ट करके P4O10 बनाता है, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट लिख लेना, व्हाइट फॉस्फोरस कैचेस फायर इन एयर। एक सेकेंड ना, मैं बता रहा हूं कैसे इसको करना है तुम्हें, तुम्हें ऐसे लिखना है इसको, व्हाइट फॉस्फोरस कैचेस फायर easily in air to give P4O10, ओके, गॉट द पॉइंट। P4 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी एंड वी विल गेट P4O10,
ये रिएक्शन हो गई, तो एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन। ठीक है, P4O10 बनेगा। बैलेंस वगैरह तो तुम कर लोगे तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट सा है। ठीक है। अच्छा, क्यों फायर करता है, क्यों इजीली कैप्चर करता है, अब ये बता सकते हो? बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? कोई भी दिक्कत होगी कहीं पर तो बता देना, कहीं पर अगर छूट गया और लिख नहीं पाए हो तो वो भी बता देना। अब तुमको स्टार्ट हो जाना पड़ेगा, मैं ज़्यादा क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा लिखने वाला प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुका है। जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वो वजह मैंने शॉर्ट आउट कर ली है, मेरा लिखने वाला प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा लेक्चर्स लिया करूँगा। पहले बनाना पड़ता था, उसके बाद लेना पड़ता था, तो ज़्यादा टाइम जाता था। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया, आपने कर लिया। अब भाई देखो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। ये देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। ठीक है, टेट्राहेड्रल, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो शेप अगर पूछेगा, काइट शेप होता है वैसे तो, यहाँ पर डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल बोल रहा है। ठीक है, तो कहीं लिख लेना, इट हैज़, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल, ऐसे करके, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। ठीक, ये लिख लेना, स्ट्रक्चर बना लेना, ये वाला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हेडिंग डालोगे रेड फॉस्फोरस। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग विल बी रेड फॉस्फोरस। ठीक है बेटा, तो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो रेड फॉस्फोरस। हेडिंग लगाओ रेड फॉस्फोरस। चलो स्टार्ट करते हैं। रेड फॉस्फोरस इज ऑब्टेन बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई रेड फॉस्फोरस को आप हीट कर दो, कितने पर? 573 केल्विन पर। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? वाइट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, वाइट फॉस्फोरस को हीट करना है ना अपने को। एक सेकेंड, व्हाइट फॉस्फोरस को आप हीट कर दो 573 केल्विन पर, तो आपको मिल जाएगा रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, समझ गए ना? तो ये वाला पॉइंट फटाफट छापो। व्हाइट फॉस्फोरस पहला पॉइंट है ये। व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन पर हीट कर दोगे तो रेड फॉस्फोरस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज। तो एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए? इनर्ट, बाकी किसी से रिएक्शन नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर, ये कहाँ पर हीटिंग हो रही है? इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है, इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर अ सीरीज ऑफ फेसेस ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड। अब ये बोल रहा है कि भाई अब हम रेड फॉस्फोरस को भी हीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसको भी हम लोग ना हीट कर रहे हैं। किसको? रेड फॉस्फोरस को हीट कर दे। तो रेड फॉस्फोरस को हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? सीरीज ऑफ फेसेस ऑफ
ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। बात समझ में आया? सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि रेड फॉस्फोरस को भी हीट करोगे ना, व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर। ये हीटिंग कहां पर हो रही है? अंडर हाई प्रेशर, बना लेना, अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, ये हीटिंग कहां पर हो रही है बेटा? अंडर हाई प्रेशर। तो रेड फॉस्फोरस को हाई प्रेशर में हीट कर दोगे तो यू विल ऑब्टेन अ सीरीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, चलो। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना? यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज बता रखी है कि भाई रेड फॉस्फोरस दिखता कैसा है, वो बताया है यहाँ पर। तो आगे के पॉइंट्स पर बढ़ते हैं। रेड फॉस्फोरस पोसेस आयरन ग्रे लस्टर। तो ये दिखता कैसा है भाई? आयरन ग्रे लस्टर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रेड फॉस्फोरस पोसेस आयरन ग्रे लस्टर। लस्टर मतलब शाइनी, है ना? लस्टर का मतलब क्या होगा? शाइनी। लस्टर मतलब होगा शाइनी। ठीक है, आयरन ग्रे लश्यर। इट इज ऑर्डरलेस, महक नहीं होती है इसके अंदर। नॉन पॉइजनस, देखो वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस था, लेकिन रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस है, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये ना तो वाटर में सॉल्युबल होता है और ना ही कार्बन डाइसल्फाइड में होता है। वाइट फॉस्फोरस वाटर में तो नहीं होता था, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CS2 में होता था। ये दोनों में ही नहीं होता। ये ना तो वाटर में सॉल्युबल है और ना ही CS2 में सॉल्युबल है। यहाँ तक सही है। ऑर्डरलेस, महक नहीं होती है, नॉन पॉइजनस होता है, किसी में भी इनसॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, अब आगे है, केमिकली रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस। भाई ये स्टेबल होता है, रेड फॉस्फोरस थोड़ा स्टेबल है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होती है वाइट फॉस्फोरस से, एंड इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क। ठीक है, तो जैसे मैं अगर पॉइंट लिखना चाहूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए, क्या क्या पॉइंट होंगे बेटा? क्या क्या पॉइंट होंगे? चलो वापस से हम लोग कवर करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होंगे। चलो स्टार्ट करें लिखना। पहला पहला पॉइंट बोलो, दिखता कैसा है? आयरन ग्रे लश्चर। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CS2 बोथ। थर्ड पॉइंट है, it is less reactive than white phosphorus as it is more stable, as it is more stable। अच्छा, लिख थोड़ा सा लेट रहा है इस पर। as it is more stable then, मैं लिख दे रहा हूँ, तुम लोग लिख लो यहाँ से देख देख के, ठीक है? then white phosphorus। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट होगा, इट डज नॉट ग्लो इन डार्क। ठीक है, थोड़ा सा लिख, मैं देख रहा हूँ सिंक नहीं कर पा रहा है ये आज। मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं पॉइंट्स।
चलो कॉपी कर लो ये सारे पॉइंट्स। चलो आई होप तुमने लिख लिया होगा। चलो नहीं लिखा होगा तो लिख लेना बाद में यहाँ से देख के। यहाँ तक हो चुका है। अब देखो रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। व्हाइट फॉस्फोरस का तो स्ट्रक्चर तुम देख चुके हो। चलो रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर देख लो अपने सामने। ये रहा स्ट्रक्चर। ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे लिखना, स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फोरस इज करके और ये स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फोरस इज और करके ये वाला स्ट्रक्चर बना लो। ये वाला, ये सेम स्ट्रक्चर बना लो, कॉपी में बनाओ फटाफट। बना के मुझे बता दो कि बन चुका है। बट तुम दो तीन और हो जो रिप्लाई नहीं करते हो। देख तो रहे हो लेकिन रिप्लाई नहीं करते हो। अच्छा नहीं लगता यार ये सब चीज़। पागलों जैसा बिहेव मत किया करो, फिर मज़ा ही नहीं आता है। ठीक है। चलो इट इज़ पॉलीमेरिक। ये पॉलीमेरिक है, इतना समझ गए हो। कंसिस्टिंग ऑफ चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रा लिंक्ड टुगेदर इन द मैनर एज शोन। तो यहाँ पर ये पॉलीमर है। पॉलीमर बोलने का मतलब क्या है भाई, ऐसे करके कई सारे P4 हमको P4 जोड़ दें हम तो इस तरीके से हमको रेड फॉस्फोरस मिल जाएगा। ठीक है। तो ये पॉलीमेरिक है, पॉलीमेरिक है। बात समझ में आए। तो बेटा ये क्या है, पॉलीमेरिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलो बहुत अच्छा। कंसिस्टिंग ऑफ द चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रा, कई सारे P4, ये एक P4 है, एक ये P4 है, एक ये P4 है, ऐसे कई सारे P4 यहाँ पर जॉइंड है। इसमें तो कोई डाउट होगी नहीं तुम्हें। चलो तुम चार चार तो कर रहे हो लेकिन ये दो कौन से छुप के बैठे हैं, पहले तो ये निकल के आए। बात समझ में आ गई है मेरी। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। स्ट्रक्चर क्या है, पॉलीमेरिक बोलने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है तीन ही होंगे। यहाँ पर लो एक और लगा दो, इसके बाद यहाँ पर फॉस्फोरस लगा दो, यहाँ पर फॉस्फोरस लगा दो, यहाँ पर फॉस्फोरस लगा दो, ऐसे ऐसे जोड़ दो फिर से। ठीक है। तो पॉलीमेरिक का मतलब है ऐसी चेन चलती रहेगी। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर। रेड फॉस्फोरस की कहानी हो जाती है ख़त्म। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस। तो हेडिंग लिखेंगे ब्लैक फॉस्फोरस। चलो फटाक से लिखो हेडिंग ब्लैक फॉस्फोरस। नाउ वी विल कंटिन्यू ब्लैक फॉस्फोरस। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज ब्लैक फॉस्फोरस। इज देयर एनी डाउट इन रेड फॉस्फोरस, in the structure of red phosphorus or anything else? If there is any doubt, please intimate me. Now it's the turn of black phosphorus. There is a black phosphorus has two forms, alpha black phosphorus and beta black phosphorus. So this is very important point. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि ब्लैक फॉस्फोरस के दो फॉर्म होते हैं, एक अल्फा ब्लैक होता है और एक बीटा ब्लैक होता है। तो लिख लेते हैं आगे चल के। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम लोग। सो आवर हेडिंग इज, नाउ लिसन टू मी। So now heading is black phosphorus. ठीक है। अब ब्लैक फॉस्फोरस में मैं यहां पर फर्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं भाई, टू फॉर्म्स होंगे। एक तो अल्फा ब्लैक होगा और एक बीटा ब्लैक होगा। एक बीटा ब्लैक होगा फॉस्फोरस। बात समझ में आए।
तो दो फॉर्म होंगे ब्लैक फॉस्फोरस के, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक. So first point in the black phosphorus is there are two forms of black phosphorus. One is alpha black phosphorus, other is beta black phosphorus. तो ये दो पॉइंट लगा दो. फटाफट लिखो. ये जो भी चीज चल रहा है वो फॉस्फोरस का एलोट्रोपिक फॉर्म्स है. स्टार्टिंग में हमने व्हाइट फॉस्फोरस पढ़ा, फिर हमने रेड फॉस्फोरस पढ़ा और अब हम ब्लैक फॉस्फोरस पढ़ रहे हैं. और ब्लैक फॉस्फोरस के अंदर ये बोल दिया है कि दो फॉर्म्स होंगे, वन इज अल्फा ब्लैक, अदर इज बीटा ब्लैक. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज, देखो अब दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. चलो स्टार्ट कर रहे हैं. देखो आगे क्या है कि भाई फॉस्फोर, एक सेकेंड. अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन अ सील्ड ट्यूब एट 803 केल्विन. नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो क्या बोल रही है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस कैसे बनता है, जब आप रेड फॉस्फोरस को हीट कर देते हैं सील्ड ट्यूब में 803 केल्विन पर. तो यहां पर एक पॉइंट क्या आ गया बेटा, रेड फॉस्फोरस को आपको हीट करना है. ठीक है, हीट कैसे होगा, ये सील्ड ट्यूब में हीट करोगे इसको, कितने केल्विन पर, 803 केल्विन पर. ठीक है, ऐसा अगर करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा बेटा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाएगा. अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाएगा. बात समझ में आया, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस कैसे बनना है, रेड फॉस्फोरस को हीट करेंगे सील्ड ट्यूब के अंदर 803 केल्विन पर. So in that case you will get alpha black phosphorus. लो काला कर दिया इसको. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तुम लिखते रहना पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच सीम्स इंपॉर्टेंट टू यू यू कैन राइट ऑन योर ओन. चलो आगे बढ़ते हैं अब. इट कैन बी सब्लाइम्ड इन एयर. ठीक है, सब्लिमेशन यू नो, सॉलिड से सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सब्लिमेशन. तो इट कैन बी सब्लाइम्ड इन एयर एंड हैज ओपैक मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल. इस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, सॉलिड स्टेट में ये पढ़ाया जाता है. तो अभी के लिए मैं बस ऐसे बोल दे रहा हूँ कि भैया सब्लिमेशन पॉसिबल है इसका, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मोनोक्लिनिक होता है और या रोम्बोहेड्रल होता है. तो ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो लीव दिस पॉइंट. व्हेन यू विल स्टडी सॉलिड स्टेट ऑब्वियसली तुम्हें पता चल जाएगा मोनोक्लिनिक शेप क्या होता है, रोम्बोहेड्रल क्या होता है. ठीक है, तो इस पर इतना फोकस मत करो. ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, ये वाले पॉइंट को छोड़ दो, मोनोक्लिनिक रोम्बोहेड्रल वाले पॉइंट को. It does not oxidize in air. Now this is important point. It does not oxidize in air. एयर के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होता है भाई, इसका मतलब रिएक्टिविटी इसकी बहुत कम है. It does not oxidize in air. चलो तो अब हम बातें कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं बीटा ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में. तो अभी तक हमने बातें की हैं अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में. अल्फा में लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया, इट डज नॉट ऑक्सीडाइजेज इन एयर. इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस इज वेरी लेस, ऑक्सीडाइज भी नहीं हो रहा है एयर के अंदर. इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? तुम लोग बोलते रहा करो, मुझे गुस्सा भी आती है कभी कभी. आगे देखो, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में बात कर रहे हैं. बीटा ब्लैक फॉस्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करेंगे एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर. इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन. अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि बीटा ब्लैक फॉस्फोरस कैसे मिलेगा. तो आपके पास भैया है व्हाइट फॉस्फोरस को आपने कर दिया गर्म. ठीक है, 473 केल्विन पर आपने कर दिया गर्म. व्हाइट फॉस्फोरस को आपने 473 केल्विन पर कर दिया हीट. एक सेकेंड, ये सिंक क्यों नहीं हो रहा.
ठीक है, तो मैं आगे बोल रहा हूँ, व्हाइट फॉस्फोरस को आपने 473 केल्विन पर हीट कर दिया हाई प्रेशर में, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रखा आपने, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा भाई, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाएगा। बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाएगा। मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन स्क्रीन पर विजिबल नहीं हो रहा है वो, तो थोड़ा सा वेट कर लो तुम। खैर पॉइंट यही है कि बीटा ब्लैक फॉस्फोरस को ऑब्टेन कैसे किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक पॉइंट है, इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू, एक सेकेंड रुको, मैं चार्जिंग पर लगा दूं, लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एक बात और हो गई कि इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन, तो 673 केल्विन तक जलता नहीं है, बर्न नहीं होता। तो ये कुछ बातें थी फॉस्फोरस के बारे में, कोई डाउट नहीं है ना, इतनी बातें याद रखनी है, जो एनसीईआरटी में वही याद रखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉस्फीन। सो अगला टॉपिक है हमारा फॉस्फीन। स्टार्ट करते हैं फॉस्फीन को पढ़ना। एक सेकंड रुको तुम। चलो खैर स्टार्ट करते हैं हम। फॉस्फीन, फॉस्फीन क्या होता है उसको देख लेते हैं। फॉस्फीन का भाई फॉर्मूला है PH3। फॉर्मूला क्या है फॉस्फीन का, PH3। सिंक नहीं हो रहा है ये, एक सेकंड रुको तो तुम लोग, वेट करो एक मिनट, तो सिंक क्यों नहीं हो रहा है ये। छोड़ो, जब होगा तब देखा जाएगा। तो फॉस्फीन का फॉर्मूला क्या है, ये PH3, ये तुमको दिख रहा है ना, ये PH3। फॉस्फीन का फॉर्मूला क्या है, ये PH3। ठीक है, अब देखो फॉस्फीन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, सबसे पहले वो हेडिंग, वो पॉइंट की बात हो रहा है यहाँ पर। फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड क्या है, Ca3P2। ठीक है, Ca3P2 ये है कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला। इसकी अगर हम वाटर या डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, किसकी, कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन H2O के साथ करा दें, या कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन हम HCl के साथ करा दें डाइल्यूट HCl में, तो दोनों ही केस में हमको PH3 देखने को मिल जाएगा, फॉस्फीन देखने को मिल जाएगा। बात समझे, तो Ca3P2 + 6H2O गिव्स, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और फॉस्फीन बन रहा है, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और फॉस्फीन बन रहा है। ऊपर हमने एक और चीज़ देखी थी, फॉस्फीन जहाँ पर बन रहा था, मैं तुमको रिएक्शन दिखाता हूँ, ये वाली रिएक्शन देखो, ये वाली। तो जब वाइट फॉस्फोरस NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा था, वाटर के साथ भी, तो यहाँ पर फॉस्फीन बन जा रहा था। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है फॉस्फीन बनाने का। खैर हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट
पॉइंट ये हो जाएगा, ये वाला पहला पॉइंट है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉस्फीन की कैसे करेंगे हम, कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन वाटर या H2SO4 से करा देंगे। ठीक है, जल्दी से ये दोनों रिएक्शंस लिख लो और ये वाला फर्स्ट पॉइंट है, जल्दी से लिखो ये रिएक्शन। चलो तुमने लिख लिया होगा ना यार, फोन आ गया था, मैं वहां चला गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शंस लिख ली होंगी तुमने। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन द लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस। अब लैब में कैसे बनाते हैं वो देखो। इन द लेबोरेटरी, लैब में कैसे बना रहे हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन इन एन इनर्ट एटमोस्फेयर। तो अब देख लो ध्यान से, सुनो। ये रहा वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोर, ये तो हमने ऑलरेडी रिएक्शन देखी हुई है, याद है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। अच्छा, ये वाली लैब मेथड है, ठीक है। ये वाला जो मेथड है, ये कौन सा मेथड है बेटा, ये लैब मेथड है, जो अभी हमने पहले भी रिएक्शन लिखी है ना। ये वाइट फॉस्फोरस NaOH के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ और NaOH के साथ रिएक्शन करता है, और वहां पर PH3 और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बना रहा था। आई होप तुमको याद आया होगा ये वाली रिएक्शन। ठीक है, ये वाली रिएक्शन वापस से कॉपी कर लो। इट इज द लैब मेथड, बहुत इजी वे में कॉपी करना है। इट इज द लैब मेथड। अच्छा अच्छा, काम करने लगा, ठीक है भाई। तो ये है लैब मेथड, काम करने लगा मेरा सिंह भाई। चलो अब लिखते हैं, ये है लैब मेथड। रिएक्शन इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को ये।
और ये नाम याद रखना, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड किसे बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। वैन प्योर इट इज नॉन इनफ्लेमेबल। नॉन इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? ज्वलनशील। नॉन इनफ्लेमेबल का मतलब जो ज्वलनशील ना हो। ठीक है, तो जब ये प्योर स्टेट में होगा तो ये नॉन इनफ्लेमेबल होगा, बट बिकम्स इनफ्लेमेबल ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P4 वेपर्स। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये फॉस्फीन गैस के बारे में बोला जा रहा है बेटा। मैं आपको ये थोड़ा सा रब कर दूं, फिर मैं बताता हूं आपको क्या बात बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि भाई जब ये प्योर फॉर्म में है ना, कौन? फॉस्फीन गैस PS3, इट इज नॉन इनफ्लेमेबल बट बिकम्स इनफ्लेमेबल ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ, अगर इसके अंदर P2H4 या P4 के वेपर्स आ गए। ठीक है, किसके? P2H4 या P4 के वेपर्स आ गए तो इनफ्लेमेबल हो जाएगा। इनफ्लेमेबल हो जाएगा। इतना ठीक है? तो ये पॉइंट लिख लेना अपने आप। प्योर स्टेट में ये नॉन इनफ्लेमेबल होता है, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्योर स्टेट जब रहेगा तो ये नॉन इनफ्लेमेबल है, लेकिन अगर इसमें P4 या P2H4 के वेपर्स हैं प्रेजेंट तो ये फिर इनफ्लेमेबल बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। टू प्यूरिफाई इट फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज, it is absorbed in Hi to form phosphonium iodide which on reacting with KOH gives off phosphine। चलो अब इस पॉइंट का मैं मतलब बताता हूं तुमको। ये बोल रहा है टू प्यूरिफाई इट फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज। कौन सी इम्प्यूरिटीज बेटा? ये P2H4 और P4 की इम्प्यूरिटीज ही तो हैं। ये P2H4 और P4 की इम्प्यूरिटीज से प्यूरिफाई करने के लिए इट इज एब्जॉर्ब्ड इन Hi। ठीक है, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन Hi टू फॉर्म फॉस्फोनियम आयोडाइड। तो पहले हम लोग क्या बना रहे हैं? PH4I बना रहे हैं। ये रहा PH4I बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं बेटा? Hi की रिएक्शन करा रहे हैं हम। ठीक है, Hi की रिएक्शन करा रहे हैं इम्प्यूरिटीज से। इम्प्यूरिटीज में कौन कौन है बेटा? P4 है या P2H4 है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हो रही है तो हमें क्या मिल रहा है? PH4I। PH4I का नाम क्या है? फॉस्फोनियम आयोडाइड। ये चीज हो गई फॉस्फोनियम आयोडाइड। ठीक है, तो यहां तक हो गया बेटा फॉस्फोनियम आयोडाइड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? एक सेकंड रुको तो। अब रुको, अब स्टार्ट करता हूं मैं। तो यहां तक PH4I बन गया। ठीक है, फॉस्फोनियम आयोडाइड, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑन ट्रीटिंग विथ KOH, अब ये जो फॉस्फोनियम आयोडाइड है ना PH4I, इसकी रिएक्शन हम करा दे रहे हैं। ये यहाँ पर प्लस नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ उसको प्लस। जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पर बेटा ना प्लस है, ये इसको प्लस कर लेना। PH4I और KOH का रिएक्शन होगा। ठीक है, विच ऑन ट्रीटिंग विथ KOH गिव्स अ फॉस्फीन। यहाँ से हमें फॉस्फीन मिल जाएगा, तो ये बना लेना तो इस तरीके से। समझ में आ गया ना? तो पहले हमने ये वाली रिएक्शन कराई किसकी? Hi और इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज में कौन कौन थे बेटा? P4 था और P2H4 था। उसकी रिएक्शन कराने पे हमें फॉस्फोनियम आयोडाइड मिला। फॉस्फोनियम आयोडाइड क्या होता है? PH4I होता है। इतना ठीक है? चलो जल्दी से कर लो कॉपी और फिर बढ़ते हैं हम आगे। प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं अब हम लोग। चलो अगर यहां तक लिख लिया हो ना तुमने, सो नाउ यू हैव टू राइट प्रॉपर्टीज। चलो प्रॉपर्टीज लिखो जल्दी से। प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं।
पहला पॉइंट ये है कि ये हटा दूं, ये वाला P2H4P4 का वेपर वाला पॉइंट, ये वाला हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज पर आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज में है इट इज कलरलेस गैस विद रॉटन फिश स्मेल, ठीक है। कलरलेस गैस है भाई। PS3 क्या है? इट इज कलरलेस गैस। कलर नहीं होता इस गैस का, फॉस्फीन गैस का कलर नहीं होता, इट इज कलरलेस गैस। मैं देखता हूं शायद अनन्या हो तुम, और अनन्या तुम प्रेजेंट कम ही रहती हो क्लास में, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा। अब मैं क्या बताऊं तुम लोग को, तुम अपना टाइम बर्बाद कर लेते हो। तुम लोग क्यों करते हो पता नहीं। जब लाइव में नहीं आओगे तो तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, तुम खुद से सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का तो कॉल आ रहा है कि इतना ज़्यादा सिलेबस हो गया, कैसे करें, कंप्लीट कैसे करें। और मैं अब क्या बताऊं, इतना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कैसे करो तुम। तब उस समय तुम मज़े ले रहे थे। मैंने उस समय भी बोला था जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर लो, आगे का मत सोचा करो ज़्यादा, फ्यूचर को फ्यूचर में ही रहने दो। जो आज तुम्हें दिख रहा है उसको कैप्चर करने की कोशिश करो। लाइव में नहीं आओगे तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं होगा, और तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। फालतू का अपने ऊपर प्रेशर क्यों ले रहे हो? छोटा छोटा सा लेक्चर होता है, उसको कंप्लीट कर लिया करो। घर पर बैठना है तुम्हें, मूव ऑन भी नहीं करना है, आना आना जाना भी नहीं है, फिर क्या मतलब है इतना टाइम वेस्ट, कहीं होना नहीं है। 14 hours। ठीक है, चलो तो पहली प्रॉपर्टी है फॉस्फीन इज अ कलरलेस गैस। कलरलेस गैस होती है बेटा विद रॉटन फिश स्मेल, ठीक है। सड़ी हुई मछली की स्मेल देखिए, मतलब महसूस की है तुमने? नहीं की होगी ना, तो मैं तुम्हें बस्ती में एक जगह बता रहा हूँ, दक्षिण दरवाजे पर चले जाना। तुम्हें अगर फॉस्फीन गैस की स्मेल लेनी होगी तो वहां से ले लेना। तो इट इज कलरलेस गैस विद रॉटन फिश स्मेल, ठीक है। सड़ी हुई मछली जैसी महक आती है, महक क्या बोलो, बदबू बोलो उसको। एंड इट इज हाईली पॉइजनस, हाईली पॉइजनस है बेटा, ये हाईली पॉइजनस है, खतरनाक है। जैसे वो वाली स्मेल खतरनाक होती है, वैसे ही ये भी बहुत पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। नाउ आगे देखो, इट एक्सप्लोड्स इन कांटेक्ट विद, नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो तुम, क्लियरली स्पेसिफाई किया करो तब तो समझ में आएगा। नहीं सर कमेंट कर दिया बस। इन कांटेक्ट विद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 Cl2 एंड Br2 वेपर्स। अब देखो ये क्या है, एक्सप्लोड होता है, ये फटता है, इतनी तेजी से रिएक्शन होती है जब ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आ जाता है। उसके थोड़े बहुत भी मॉलिक्यूल्स इसके साथ रिएक्शन करते हैं फॉस्फीन गैस के साथ। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा? HNO3 है, Cl2 है और Br2 वेपर्स हैं, ठीक है। तो वो एक्सप्लोड करता है, उस केस में वो क्या करता है, एक्सप्लोड करता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया फर्स्ट पॉइंट, और एक सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या समझ में आया, इट इज कलरलेस गैस विद रॉटन फिश स्मेल, इट इज हाईली पॉइजनस है ये। और सेकंड पॉइंट क्या है, इट एक्सप्लोड्स when it come in the contact with oxidizing agent like HNO3 Cl2 and Br2 vapor। इनके कांटेक्ट में अगर आएगा वो तो एक्सप्लोड करेगा, एक्सप्लोड करेगा, ठीक है। ओके वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अपना पॉइंट लिखते रहना तुम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। भाई बहुत कम सॉल्युबल होता है पानी के अंदर ये फॉस्फीन गैस स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। PH3 इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। महसूस नहीं किया तो बताया तो तुम्हें, तरीका बताया कैसे महसूस कर सकते हो, ठीक है। चलो तो इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। द सोल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखो क्या है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं अब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कौन सा पॉइंट है, वापस से सुनो। PS3 का जो सॉल्यूशन होता है वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल तो है ही, तो PS3 का हमने एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, इसको हमने पानी में घोल दिया, इतना ठीक है। इन वाटर डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अब हमने लाइट के अंदर इसको रख दिया, ठीक है, लाइट के अंदर रख दिया। डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड H2, हमें क्या क्या मिल जाएगा बेटा, रेड फॉस्फोरस मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप बना लेना। PS3 का जो एक्वस सोल्यूशन होगा उसको अगर लाइट के अंदर रख दो तो आपको रेड फॉस्फोरस मिल जाएगा एक, और एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी है ना, वैसे ही तुम भी रिएक्शन लिख लेना, ऐसे करके ये रिएक्शन लिखनी है तुमको। ठीक है, यहां तक हो गया, आगे बढ़ रहा हूं। when absorbed in copper sulfate or mercury chloride solution the corresponding phosphites are obtained। यहां पर क्या बात बोली गई है वो सुनो। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन फॉस्फीन से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 है, इसके अंदर फॉस्फीन की रिएक्शन कराएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड मिलेगा। कॉरस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड का मतलब है जैसे कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराओगे ना फॉस्फीन की, तो कॉपर फॉस्फाइड मिलेगा, यहां पर Hg का फॉस्फाइड मिलेगा, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन बना लो, ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं भाई। कुछ बातें और हैं, फॉस्फीन एक वीक बेस होता है, ठीक है, क्या है, वीक बेस है, कौन, फॉस्फीन, ठीक है। तो PS3 एक वीक बेस है, एंड लाइक अमोनिया गिव्स फॉस्फोनियम कंपाउंड विद एसिड, तो एसिड के साथ रिएक्शन करके फॉस्फोनियम कंपाउंड दे रहा है। तो PS3 की रिएक्शन वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पर, PS3 की रिएक्शन हो रही है HBr के साथ, एक एसिड के साथ, और बन क्या रहा है PH4Br, ठीक है, फॉस्फोनियम। जैसे वहां पर अमोनियम बोलते थे ना, कुछ याद है तुम्हें, कौन सी बात, जैसे NH3 H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता था, NH4OH बनाता था, या किसी बेस के साथ, सॉरी 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 सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक, गलत बोल गया, ये चीज़ लिख लो तुम। PS3 HBr के साथ रिएक्शन करके या अमोनिया के जैसे, ये जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो फॉस्फोनियम का फॉर्मेशन करता है। फॉस्फोनियम मतलब PH4+ आयन, PH4+ को क्या बोलेंगे हम, फॉस्फोनियम। PH4+ को क्या बोलेंगे बेटा, फॉस्फोनियम। जैसे हम NH4+ को क्या बोलते हैं, अमोनियम, ठीक है। NH4+ को क्या बोलते हैं, अमोनियम, ऐसे ही PH4+ को क्या बोलेंगे, फॉस्फोनियम। चलिए बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट इज यूजेस, मैं इसको हटा देता हूँ ये वाली चीज़, टाइम वेस्ट ना करो, पढ़ाई करो। अब यूजेस देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन इज टेक्निकली यूज्ड इन हॉल्म सिग्नल, फालतू चीज़ है, ठीक है। तो मैं फालतू चीज़ नहीं बता रहा हूँ, तुम्हें खुद भी देखना होगा तो जल्दी जल्दी देख लेना, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन इज टेक्निकली यूज्ड इन, भाई एक सिग्नल होता है उसको बोलते हैं हॉल्म सिग्नल, इसके अंदर हम इसका कंबशन यूज़ करते हैं।
कंटेनर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड क्या है, Ca3C2, ठीक है, CaC2 है, सॉरी, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड क्या है बेटा, Ca3P2, ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फाइड। तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो देख ले रहे। कंटेनर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड, calcium phosphide are pierced and thrown in sea when the gases evolved burn and serve as a signal। हॉर्न सिग्नल समझ गए होगे क्या है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन स्मोक स्क्रीन में भी यूज होता है। तो यूजेस तुम अपने हिसाब से देख लेना, मैं कुछ बहुत ज़्यादा इसमें डील नहीं करने वाला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, छाप लियो ना यहाँ तक। चलो आगे देख लेते। सो वन क्वेश्चन इज, इन वॉट वे कैन इट बी प्रूव दैट PS3 इज बेसिक इन नेचर। कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई PS3 बेसिक होता है, क्योंकि PS3 करता है रिएक्शन एसिड के साथ, जैसे HI के साथ रिएक्ट करके वो फॉस्फोनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है, ओके, विच शोज दैट इट इज बेसिक इन नेचर। तो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई PS3 रिएक्ट्स विद एसिड like HI to form phosphonium iodide PH4I, ठीक है, जिससे हमें समझ में आ रहा है, यहां पर देखो PH3HI के साथ रिएक्शन करके PH4I का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब एक बात और है भाई, फॉस्फोरस एटम पर जैसे हम PS3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये लो PS3 का स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। अब भाई लोन पेयर होने की वजह से फॉस्फोरस एटम पर PS3 एक्ट करता है एक लेविस बेस की जैसे इन द अबव रिएक्शन। तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर की वजह से क्या है, PS3 इज लेविस बेस। बना लो जल्दी से। चलो हो गया ना यहाँ तक, ठीक है। अब आगे चल के दो इंटेक्स क्वेश्चन है आए हैं हमारे सामने। फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन इज, बॉन्ड एंगल इन PH4+ इज हायर देन दैट इन PS3। तो यहाँ पर PH4+ का जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा होता है PS3 से, क्यों ऐसा, ये पूछा गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड। तो ये दो क्वेश्चन मैं तुम्हें एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क कर लेना तो, ठीक है, ये होमवर्क दे दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इसको पढ़ना और कर लेना है। यहाँ पर इसमें हिंट दे दे रहा हूँ, इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, इसका कंप्लीटली टेट्राहेड्रल नहीं होता। लोन पेयर बॉन्ड पेयर सोचना एक बार, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।
नेक्स्ट लेक्चर में ये 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? फॉस्फोरस के बारे में पढ़ लिया है। कितना होता है एक दिन में, देखो मैं एक बार, ये मेरे को लगता है 1 पेज 1-1.5 पेज हो पाता है, बस इतना ही होता है। कोई बात नहीं, आराम आराम से करेंगे। चलो, और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं तो बंद करें अब इस लेक्चर को। कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लो यार। तुम्हें तुम्हें मजा आ रहा है आजकल लॉकडाउन में कि बुरा लग रहा है? चलो ये बताओ, फालतू बात कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर देना। कितना पीछे रहते हो तुम लोग। कहाँ का मैं बोल चुका हूँ नो डाउट वाली बात तो। इत, इतना गंदा इंटरनेट कनेक्शन है तुम्हारा। बुरा तो लगेगा ही, तुमने बीच में काम गड़बड़ कर दिया ना, तो एक बार गलती करने के बाद सबको बुरा ही लगता है, फिर कहता है काश मेरे से ही गलती ना हुई होती। बुरा क्यों लगेगा वैसे यार? घर पर रह रहे हो, बढ़िया छुट्टी मिली हुई है तुम्हें, मजा करो। मजे करो, मजे करो, पढ़ाई करो, दिन रात मम्मी पापा के साथ हो तुम। हाँ, तुम लोग रिप्लाई तुरंत देते होगे, मैं मानता हूँ, लेकिन रिप्लाई मुझे बाद में मिलता है इसके पीछे। क्यों लाइव? बहुत गंदा है। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन बहुत गंदा है, तो उसको सही कराओ ना, इंटरनेट कनेक्शन को सही कराओ, इंटरनेट कनेक्शन को। ऐसा क्या गंदा है तो सही करा लो इंटरनेट कनेक्शन। मतलब वोडाफोन वगैरह सिम देख लो, जियो काम नहीं कर रहा तो। हम्म। वोडाफोन का सिम देख लो, एयरटेल का सिम देख लो। कांटेक्ट करो वहाँ से, कोई वाईफाई वाईफाई यूज़ कराता हो तो तुम्हारे आजू बाजू में, वो कर लो। क्या कर सकते हैं यार, मानता हूँ सब तो गड़बड़ चल ही रहा है। हाँ, कहीं कहीं पर नेट का दिक्कत है। आई कंप्लीटली एग्री। अभी देखो क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, तुम्हें भेजने हैं, एक दिन मैं भेजता हूँ, एक दिन क्वेश्चन यार, सो ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। चलो भाई, बढ़िया से पढ़ते रहो। चलो ठीक है, फिर करते हैं ख़त्म इस लेक्चर को, आज के इस लेक्चर को। ओके, कोई दिक्कत होगी तो बताना। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.